हेलो एवरीवन। आज का कंप्यूटर क्लासेस विद पापिया शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। तो लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम के डिविजन्स जो कि हमने एक माइंड मैप के हिसाब से देखा था। आज उसी माइंड मैप को हम एक एक करके उसका एक एक ब्रांचेस पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने रेड से मार्क कर दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के अंडर है इनपुट डिवाइसेस। तो ये वाला ब्रांच हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक है मैनुअल इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। मैनुअल इनपुट डिवाइसेस हम क्यों इसको मैनुअल बोलते हैं, हम यहाँ पे मैनुअल डिवाइसेस का एक एग्जाम्पल और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल से हम इसका डिफरेंस को समझेंगे। सपोज आप एक शॉपिंग मॉल में गए और आपने वहाँ से कुछ खरीदा। अब खरीदने के बाद उस जो प्रोडक्ट को खरीदा उसका एक नंबर है, उसका कॉस्ट है। सपोज उसका कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो अगर ये वाला कॉस्ट आपका कीबोर्ड से एंटर होगा तो जो मैनुअली इनपुट करेगा उसको 3 बार की प्रेस करने लगेंगे फॉर 500। उसके बाद तो उसका प्रोडक्ट आईडी है और बहुत सारे डिटेल्स है। हर चीज़ के लिए उसको हर बार कीबोर्ड का की को प्रेस करना पड़ेगा। मतलब मैनुअल इनपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पर मैक्सिमम आपको काम करना पड़ता है, मैनुअली सब कुछ इनपुट देना पड़ता है। सेकेंड है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। तो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, जैसे वही वाला प्रोडक्ट उसके साथ अगर एक बार कोड हुआ तो बार कोड स्कैनर वो एक बार ही उसको ऑन करेगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कंप्यूटर के अंदर। तो आपको यहाँ से पता चला कि मैनुअल में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में आपके लिए मशीन ही मैक्सिमम 90% काम कर देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मैनुअल इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, मगर मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे कीबोर्ड्स एक ऐसा डिवाइस है जहाँ से आप मेनली टाइप का काम करते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट हो, नंबर्स हो और इंस्ट्रक्शन, जैसे गेम में आप खेलते हैं तो आप कर्सर कंट्रोल कीज जैसे अप एरो, डाउन एरो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप मेनली माउस से नहीं कर पाएंगे या फिर स्कैनर से नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए कीबोर्ड की ही ज़रूरत है। तो सेकंड यहाँ पे एग्जांपल जो है न्यूमेरिक कीपैड, ये भी कुछ कीबोर्ड की तरह दिख रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि जब कीबोर्ड है तो इसकी क्या ज़रूरत है। जैसे एटीएम हुआ या फिर चिप एंड पिन डिवाइसेस हुए, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर देखना ऐसे ऐसे मशीन्स होते हैं जहाँ पर आपके नाम की ज़रूरत नहीं होती है एंटर करने के लिए, सिर्फ वहाँ पे शायद ज़रूरत होगी क्या, नंबर्स की, या फिर कुछ और नंबर के साथ आपको शायद वहाँ पे और कुछ सिम्बॉल्स की ज़रूरत हो। तो खूब मिनिमम चीज़ है जहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड्स लगाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि डिवाइसेस जहाँ पर स्मॉल होते हैं तो वहाँ पर इनपुट के लिए भी छोटा सा ही कुछ पोर्टेबल सा लगा सके। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। थर्ड है यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में मैंने यहाँ पर माउस रखा है। माउस के अलावा भी और भी पॉइंटिंग डिवाइसेस है और इनका काम क्या है, कंट्रोल करना पॉइंटर या फिर कर्सर को, जो कि कीबोर्ड से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर एक डिफरेंस जानिए कि पॉइंटिंग डिवाइस जो होते हैं वो मेनली GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले जो मशीन्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं आइकॉन्स पे। जैसे एक विंडो खुला हुआ है और वहाँ पे एक क्लोज करने का आइकॉन है, तो हम क्रॉस देख के ही पता चल सकते हैं कि हमको ये क्लोज करना है। तो हम आइकॉन को देख के समझते हैं कि क्या काम करना है और उसी पर हम क्लिक करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये GUI इंटरफेस यूज़ करता है, इसके बारे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमको ऐसे पॉइंटिंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कीबोर्ड से भी हम काम करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस से भी हम काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये है डॉक्यूमेंट स्कैनर। जैसे हार्ड कॉपी, आपकी कोई तस्वीर हो, आपका कोई सर्टिफिकेट हो, आपने कोई पोएम कागज़ पर लिखा हो, या फिर आपने अपने ड्राइंग क्लास में कोई ड्राइंग बनाई हो और वो अब आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो ये कीबोर्ड से भी संभव नहीं है।
ये माउस से भी संभव नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरत हो रही है डॉक्यूमेंट स्कैनर की। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में आते हैं, वो है माइक्रोफोन। अब तो हमने टेक्स्ट डालना जान लिया, हमने जान लिया कि कैसे पॉइंटिंग डिवाइस काम करता है। हम एक हार्ड कॉपी जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, जो भी पिक्चर टाइप का कोई भी हार्ड कॉपी, उसको हम किस तरह से कंप्यूटर में पहुंचा सकते हैं। तो लास्ट रहता है दो चीज़ें, ये है एक साउंड, साउंड को हम माइक्रोफोन से हम अपने कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं, ये है एनालॉग साउंड। और लास्ट है वेब कैमरा, जो कि मोशन वाला कोई पिक्चर हो, जैसे एक बटरफ्लाई उड़ रही है, उसको हम माइक्रोफोन से कैप्चर नहीं करते, हम कैमरा से भी कैप्चर करेंगे तो वो स्टिल फोटो आएगी। मगर डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा है, ये सबसे आपका क्या होता है, आप ये मोशन को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो मोर और लेस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिल गई है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हर रोज़ एक नया कुछ आ रहा है, तो ये बदलती रहती है, मगर ये बेसिक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है, ये आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाए, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर खुद को भी जानना हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प कर देगा, अगर आपको एक मिनिमम नॉलेज हो इसके बारे में। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। तो ये क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होता है? जब आप अगर सोचिए कहीं होटल में गए हैं और उसका डोर आप देखेंगे, आपको एक कार्ड की तरह मिलता है, उसको आप स्वाइप करेंगे तो दरवाज़ा खुल जाता है। या फिर मेंबरशिप कार्ड, जैसे आपका लाइब्रेरी का कार्ड हुआ, या फिर कोई आपने जिम ज्वाइन किया है वहाँ का कार्ड हुआ। तो ये सारे में क्या होता है, आपके बारे में या फिर जितनी भी जानकारी ज़रूरत है उस मेंबरशिप के लिए या फिर उस होटल डोर को ओपन होने के लिए, वो कार्ड में रहता है। जैसे आप स्वाइप करते हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पहुंच जाता है। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर और चिप एंड पिन रीडर लगभग एक से दिख रही है, मगर ये दोनों बहुत हद तक डिफरेंट है। ये जो चिप एंड पिन रीडर है, ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है सुपरमार्केट, जहाँ पर खरीदारी करते हैं, जहाँ पर आपको बिल पे करना होता है। यहाँ पर भी इसी तरह से आप कार्ड को पंच करते हैं, मगर यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले आपसे एक पिन मांगा जाता है। जब आप पिन का नंबर डालते हैं, तभी जाके आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, तभी जाके आपका डेटा जितना दूर नेक्स्ट कंप्यूटर में जाना चाहिए वहाँ तक वो पहुँचता है। तो सिक्योरिटी पर्पस में आपको यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिल गया कि मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर और चिप एंड पिन रीडर किस तरह से डिफरेंट हैं। और भी यहाँ पे डिफरेंसेस है, मगर हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे बार कोड स्कैनर। तो बार कोड स्कैनर हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये भी सुपरमार्केट्स में डायरेक्ट इनपुट कर लेता है एक ही साथ क्या क्या, जैसे प्रोडक्ट आईडी हुआ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हुआ, ये वाले प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो उसके साथ कुछ आपको गिफ्ट मिलने वाला है कि नहीं, सब कुछ इस बार कोड में रहता है। तो वहीं से पता चल जाता है कि एक बार में एक ही जस्ट क्लिक के साथ सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो चला जाता है कंप्यूटर के अंदर। और 3 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट है। वो है OMR और ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप आजकल बहुत एग्ज़ाम्स देते हैं जहाँ पर MCQ एग्जामिनेशन में होता है, तो आप लोग फिल करते हैं छोटे छोटे गोल या बॉक्सेस को। तो यहाँ पर क्या होता है, OMR जो मशीन होती है उसमें ये सारे पेपर्स एक साथ डाल दिए जाते हैं, जो एक के बाद एक अपने आप से प्रोसेस होने लगता है। वहाँ पर एक लाइट सी आती है, एक लाइट बीम सी आती है, अगर वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए, पूरा का पूरा 100% पास ना कर पाए जहाँ पर आपने शेडिंग करके रखा है, उसके मतलब कि वो वाला आंसर आपने फिल किया है। तो इस तरह से वो मार्क कर लेता है कि आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया है, और उसी हिसाब से वो डाल देता है कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह से आप लॉटरी टिकट्स जैसे लोटो टिकट्स हैं, वहाँ पर भी ये वाला OMR चलता है। नेक्स्ट है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
ये वाला भी बहुत ही यूज़फुल एक मशीन है, डायरेक्ट नहीं, हाँ डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, जहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर एक बहुत बड़ा कुछ सेमिनार चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको एक झट से दिखाना है कि एक छोटा सा पिक्चर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि वो वाला पिक्चर अगर OCR में डाला जाए और वो डायरेक्ट आ जाता है स्क्रीन पर, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही बड़ा समूह को दिखाने में सुविधा होती है। इवन ये बहुत सारे डिजिटाइज कर देते हैं बुक्स को। ये पासपोर्ट का भी स्कैन होता है, इसका बहुत यूज़ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कामों में ये OCR लगता है, जहाँ पर बहुत तरह का लिखावट, टेढ़ा मेढ़ा कोई पिक्चर हो या कुछ हो, बहुत तरह की लिखावट को वो एक पिक्चर की तरह लेके पढ़ सकता है, वो डाल सकता है एज अ सॉफ्ट कॉपी, जिसको फर्दर आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन रहता है। और लास्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मेनली ये बैंक चेक्स में आप देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप घर पर ही देख सकते हैं। एक बैंक चेक के नीचे आप देखेंगे कि चूजन कुछ चूजन सिम्बॉल्स है, जैसे ज़ीरो या फिर थोड़े डंडी की तरह, थोड़े बॉक्सेस की तरह। ये सब MICR में क्या होता है, जो चेक का जो अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच नंबर, चेक नंबर लिखा रहता है, इससे कि फ्रॉड होने में से वो बहुत हद तक बचा सकता है। तो हमने डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब हम जानेंगे कि ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, आजकल का हमारा मल्टीमीडिया का ज़माना है, मतलब कोई भी इनपुट, जो ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्पेशियल, कुछ भी हो सकता है। तो ये मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो हर तरह का इनपुट संभालने के लिए हर तरह के डिवाइसेस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ऑडियो, ये माइक्रोफोन से इनपुट होता है, या फिर इनपुट डिवाइसेस के साथ आप जैसे गूगल में देखेंगे, जब आप टाइप करने के जगह पे एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ रहता है, आप देखना एक माइक्रोफोन की तरह एक पिक्चर बना रहता है, अब उस पर क्लिक करके बोलते हैं तो वो टेक्स्ट के रूप में वो कन्वर्ट कर देता है, स्पीच टू टेक्स्ट का काम करता है। वहाँ पे यहाँ पे यूज़ हो जा रहा है। वीडियो जैसे वेब कैमरा हुआ, डिजिटल कैमरा, वो रिकॉर्ड करता है। वो टेक्स्ट जैसे कीबोर्ड हुए, न्यूमेरिक कीपैड्स हुए। ग्राफिक्स मतलब इमेजेस, वो डॉक्यूमेंट स्कैनर हुआ, OCR हुआ। तो ये सब हमने लास्ट कुछ एग्जाम्पल में अच्छी तरह से जान लिए हैं। और स्पेशल डेटा जैसे माउस हुए, जॉयस्टिक हुआ, जहाँ पे आप बटन को क्लिक कर रहे हैं, क्लिक के माध्यम से आप कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारे हो गए स्पेशल डेटा। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि किस तरह के डेटा को हमको कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर पहुंचाने के लिए हमको किस तरह से इनपुट डिवाइसेस हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट हम डू यू नो सेक्शन में पढ़ेंगे या फिर देखेंगे, जानेंगे कि ये क्या है। सेंसर्स, जो आजकल के ज़माने का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है इनपुट, तो ये सभी से अलग कैसे हुई, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनपुट लेता है। और किस तरह के मतलब डेटा को वो इनपुट लेता है, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली इनपुट लेके मेजर करके अपना डेटाबेस में डालते रहता है। जैसे वो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, इस तरह के उसको डेटा, जो जैसे टेम्परेचर बढ़ती कमती रहती है, प्रेशर बढ़ता कमता रहता है, बहुत से डिवाइसेस में। हम उसका एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा जानेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर में जब वाटर होता है, उसका हम गर्म पानी ठंडा पानी एक साथ डालते हैं, तो कितना हद तक पानी जाना चाहिए, प्रेशर जब पानी भरता है तो कौन से प्रेशर में पानी इसमें इनपुट होना बंद हो जाएगा, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सेंसर्स डिसाइड करते हैं। सेकंड आ गया, जब आप कोई मॉल में जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, तो ये कैसे होता है, ये भी सेंसर्स के द्वारा होते हैं। थर्ड आ गया आपका रोबोट। यहाँ तो बोलने की कोई बात ही नहीं है, बड़े से लेकर छोटे तक जो आपके घर में टॉयज़ भी हैं, वहाँ पर रोबोटिक्स का कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल देखने को मिल ही जाएगा। तो ये हुआ सेंसर्स, इसका बहुत ही बड़ा एक डोमेन है, आजकल इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रही है। तो आशा करती हूँ
कि आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, टाइप ऑफ इनपुट गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया है। तो इतने कम समय में एक बहुत बड़ा ये एक डोमेन है, इसको समझाना या समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है, मगर मैंने जो आज आपको बताया ये आपको मैंने एक बेसिक नॉलेज दी ताकि आपको आप में एक इंटरेस्ट आए और आप चीज़ों को और भी बारीकी से जान सकें। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाना और डिस्क्राइब करना इजी लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर और वीडियोस में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। कोडिंग हो या फिर यही बेसिक को पहले कंप्लीट करना हो और भी लैंग्वेजेस के बारे में, तो मेरे साथ आप बने रहिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन फॉर ऑल को हिट करना ना भूलें। तब तक स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।